सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और नई हॉरर स्टोरी लेके आए हैं पूरे एक हफ्ते बाद। तो सॉरी। तो आज की जो ये हॉरर स्टोरी है, ये है उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है, और जिन्होंने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है वो रहते हैं अभी करंटली दिल्ली में। तो इस स्टोरी में 5 लोग हैं। एक जिन्होंने हमारे साथ स्टोरी शेयर करी है वो, उनका बड़ा भाई, और उनकी एक छोटी बहन, उनके मम्मी पापा और दादाजी, 6 लोग हैं। तो फटाफट से करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, बिना किसी रुकावट के। तो चलो फटाफट से मिलते हैं आपसे थोड़ा सा छोटा मोटा इंट्रो के बाद। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये जो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है तुषार ने, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एक गांव है उत्तराखंड में, ठीक है, पहाड़ों पे। तो वहाँ पे तुषार की छोटी बहन, तुषार का बड़ा भाई मनोज, और उसके मम्मी पापा और दादाजी, ये 6 लोग रहते हैं उस गांव में। तो उसके जो पापा है वो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो होता क्या है कि उसके पापा का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है लखनऊ में, ठीक है। उसके पापा का पहले ट्रांसफ़र होता है लखनऊ में। तो अब सब लोगों को जाना था लखनऊ, बट जो उसका भाई था बड़ा, ठीक है, मनोज, वो था कॉलेज में। तो अब बीच सेशन में तो छोड़ के जाना सकता, कॉलेज में था क्योंकि। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि वो और मतलब मनोज और मनोज के दादाजी, जो तुषार और मनोज के दादाजी थे, वो दोनों वही गांव में रहेंगे, और मनोज अपने गांव में 2-3 साल जितने भी पढ़ाई के पूरे करके लखनऊ आ जाएगा। तो ये सोचते हैं। उसके बाद में वो अपनी पूरी पढ़ाई कर लेता है मनोज, और जस्ट 2 दिन होते हैं उन्हें जाने के लिए, मतलब 3-4 साल का टाइम बीत चुका था इस बीच। उन्हें सिर्फ 2 दिन होते जाने के लिए कि अब बस लखनऊ जाना है। और इस बीच होता क्या है कि उसके दादाजी जो है वो गुजर जाते हैं। तो अब क्या होता है कि मनोज हो जाता है अकेला, ठीक है। सब लोग आते हैं, जो लखनऊ में थे सब लोग आते हैं घर पे, सब अपना काम, मतलब उनका जो सब रहता है वो सब करते हैं, क्रियाक्रम वगैरह। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं वापस से, मतलब जाते नहीं है, पहले वो उससे पूछते हैं मनोज से कि चलो। तो इतने में क्या होता है, उसी बीच मनोज के पास एक जॉब ऑफर आता है जो कि था गवर्नमेंट टीचर का, वहीं पास के एक स्कूल में। तो वो जो है मनोज, वो मना बोल देता है कि नहीं, मैं अकेला रह सकता हूँ, रह के मैं गवर्नमेंट जॉब भी करूँगा, अच्छा खासा पैकेज मिलता है उससे। तो बेसिकली फिर क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत, मतलब उसके पेरेंट्स मानते नहीं पहले, फिर मान जाता है, अच्छा पैकेज होता है तो अब मनोज जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए पास ही के स्कूल में जाता है, यहाँ से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर। तो वहाँ स्कूल में जाने का रास्ता पता है कैसा था? एक रास्ता था बिल्कुल, मतलब एक लॉन्ग हाईवे पकड़ के, हाईवे मतलब रोड था बेसिकली, वो पड़ता था अराउंड कुछ 15-20 किलोमीटर, और एक था जंगल का रास्ता जो पड़ता था 7 किलोमीटर। तो बचपन से ये लोग जो थे उसी स्कूल में पढ़े थे, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो उसी जंगल वाले रास्ते से अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे। तो होता क्या है कि अब वो तो आता जाता था। तो एक रात, मतलब एक दिन, वो स्कूल तो गया लेकिन वापस नहीं आया उस जंगल वाले रास्ते से। और इस बीच कुछ हो गए होंगे 1-1.5 साल, जाता आता रोज था, लेकिन उस दिन वो गया था लेकिन वापिस नहीं आया। और जैसे रहते हैं ना हर पेरेंट्स, रात में या सुबह फ़ोन लगा के बात करते हैं अपने बच्चों से जो दूर रहते हैं, वैसे उसके पेरेंट्स भी लगा के बात करते, फ़ोन लगा के बात करते थे, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था 2 दिन से। 2 दिन हो गए थे इस बात को। तो अब उन्होंने आस पड़ोस में फ़ोन किया, और पता चला कि वो स्कूल तो गया था 2 दिन पहले, लेकिन अभी तक वापस घर पे नहीं आया है, घर पे जो है ताला लग रहा है। तो अब वो लोग घबराते हैं,
और इतने में क्या होता है कि जो गांव के लोग थे वो जाते हैं जंगल की तरफ, और वहां से वो लेके आते हैं उस मतलब जो मनोज है उसकी बॉडी को। उसकी बॉडी को लेके आते हैं। उसकी बॉडी बिल्कुल मतलब आधी बॉडी अपन बोल सकते हैं, आधी मतलब जानवरों ने खा रखी ऐसी बॉडी थी उसकी, ठीक है। तो वो बॉडी लेके आते हैं और उसको घर पे रखते हैं, जो उसका घर था वहीं पे रखते हैं। और उसके बाद उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं लखनऊ में। तो और वहाँ से वो लखनऊ से वो लोग आते हैं वहाँ पे उत्तराखंड गांव में उनके, ठीक है। तो गांव में आते हैं तो अब भाई सबसे बड़ा लड़का चला गया तो बहुत रोते हैं पहले तो उसका, सब वापस से वो सब करते हैं काज करिए करम। उसके बाद में क्या होता है कि वो लोग घर की पूजा करवा के, सबसे पहले घर की पूजा मतलब घर में जो भी होता है ना, घर की पूजा नहीं मतलब जो भी पूजा वगैरह होती है सब कुछ करवा के उन लोगों को खाना खिलवा के, पूरे गांव को खाना खिलवा के वो लोग चले गए थे अपने अपने घर, ठीक है। 12 दिन तक रुके, 13वें दिन वो सब चले गए अपने अपने घर। और ये लोग जो है ये लोग चले गए लखनऊ दोबारा से, ठीक है। तो इस बीच क्या हुआ कि कुछ 1-1.5 महीना बीता होगा, तो इनके पास गांव से इनके पड़ोसियों की और इनकी थोड़ी बहुत मतलब कॉल्स आने लगे, और इन्हें वो बोल रहे थे कि आपके घर में से किसी के रोने की आवाज़ आती है। और मतलब अब जंगल जो था ना, जंगल में कोई अगर अकेला जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है, ठीक है, उसके पीछे कोई चल रहा है ऐसा लगता है उसे। तो अब ये बात सुन के वो लोग थोड़ा घबरा गए। तो अब उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है जो भी है देखेंगे। वो लोग वापस से गए उस घर पे, अब उसके घर पे गए वापस, उसी घर पे उत्तराखंड में, ठीक है। और अब ये जो है ना 1.5-2 महीने हो गए थे इस बात को, ठीक है, उसको गुजरे हुए उस लड़के को। तो उसका जो भाई था ना, छोटा भाई अपने तुषार, इसकी और मनोज की बहुत अच्छी बनती थी आपस में। ये कोई भी बात अपने मतलब एक दूसरे से छुपाते नहीं थे। तो क्या होता है कि मतलब ये बात होती है, तो अब इसके जो मॉम डैड है वो पूजा हवन करवाते हैं बड़ा। अब ये लोग गए थे कुछ 5-6 दिनों के लिए गए थे घर पे, ताकि हवन वगैरह करवा के और मतलब पूरे गाँव को खाना वाना खिलवा के शुद्ध करके आ जाएंगे वापस, ये सोच के गए थे। अब क्या होता है कि जो उसका भाई था तुषार, मनोज का भाई, मतलब जो तुषार है ना, उसे उसका भाई दिख रहा है उस घर में, सिर्फ उसे ही दिख रहा है, और अभी किसी को नहीं दिख रहा, सिर्फ उसे ही दिख रहा है उसका भाई उस घर में। और मतलब जैसे उनका घर ऐसा था बेसिकली, जैसे मैं जैसे बैठा हूँ और यहाँ पे मेरे जस्ट पास में एक खिड़की है जिससे सीधा वो जंगल का वाला रास्ता दिखता है, सीधा वो जंगल वाला रास्ता दिखता। बस उसका भाई उस जंगल वाले रास्ते पे उसको 2 से 3 बार दिख गया इन दिनों में। अब जैसे जैसे पूजा होती जा रही थी वो थोड़ा दिखना कम हो रहा था। और लास्ट दिन क्या होता है कि वो लोग मतलब उनका लास्ट दिन, मतलब जब पूजा का लास्ट दिन हुआ, तीसरा चौथा दिन, तो वो सोचते हैं कि अब बाहर की पूजा करवा देते हैं, मतलब बरांडे की, ठीक है। तो अब जैसे वो पूजा कर रहे थे वैसे वो गंगा जल लेके पूरे घर में घूम रहे थे। इतने में जो वो रहता है तुषार, वो जोर जोर से रोने लग जाता है। भाई सबकी फट जाती है कि ये क्या हुआ, जोर जोर से बंदा क्यों रो रहा है, वो जोर जोर से रोने लगता है। और इस बीच जो मतलब वो जो पंडित जी थे वो तो सिर्फ शुद्ध करवाने के लिए आए थे, उन्हें ये कुछ भी नहीं आता था। दिक्कत ये थी सबसे बड़ी कि मतलब क्या हुआ इसे। अब वो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं और उसे शांत करते हैं, ठीक है, गंगा जल वगैरह डाल के, तो उस वक्त के लिए तो वो शांत हो जाता है। अब जो तुषार था उसकी तबीयत थोड़ी टाइट होने लग जाती है, वो थोड़ा बीमार हो गया था, ठीक है। तो अब जहाँ ये लोग 5-6 दिन के लिए आए थे वहीं अभी ने महीना भर हो चुका था उसी घर में, ठीक है, उस घर में महीना भर हो चुका था। अब धीरे से ये एक तांत्रिक के पास जाते हैं उन्हीं के गांव में, जैसे उत्तराखंड वगैरह पहाड़ वगैरह थे तो ये सब तो होता है, नॉर्मल है, तो वहाँ पे इतने वो मतलब तांत्रिक वगैरह भी रहते हैं। तो अब ये उनके पास जाते हैं। तो अब
इसका जो है सेकंड पार्ट बनेगा, और ये जो है सेकंड पार्ट, इसको बिल्कुल मिस मत करना अगर आपने ये पार्ट देख लिया है तो, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। आपको सब पता चलेगा वो कौन है, क्या है, किसका है। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। ये वीडियो डलेगी उसके अगले दिन आ जाएगा, 2 दिन के अंदर नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को मिस मत करना जरा भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बड़े सी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।